अच्छा, भगवान का जन्म कहाँ हुआ था मैया? मथुरा में। जब भगवान का जन्म हुआ तो वसुदेव जी के पांव में बेड़ियां थीं, हाथ में हथकड़ियां थीं। वसुदेव जी बंधे थे बंधन में। अच्छा, आप लोग भी बंधे हैं क्या? कितने लोग बंधे हैं आप में से? जिम्मेदारियों से, परिवार की जिम्मेदारियां, काम की जिम्मेदारी, कितने लोग बंधे हुए हैं आप में से? जो बंधे हैं वो अपना हाथ उठा सकते हैं, हमें कंफर्म करा दो। आप सब बंधे हुए हैं। किससे बंधे हैं मैया? जिम्मेदारियों से बंधी हो आप। आप किससे बंधे मैया जी? जिम्मेदारियां। कब पूरी होंगी ये? कभी नहीं। आप सब लोग कह रहे हैं कि हम बंधे हुए हैं अपनी अपनी जिम्मेदारियों से, अपने अपने काम से, बिजनेस से, व्यापार से, परिवार से, व्यवहार से, सब बंधे हुए हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है जो आप कह रहे हैं। सच्चाई मैं बता दूं आपको क्या है। तो आपको समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं। एक गधा था। अब बीमारी जैसी होगी, इलाज भी तो वैसी होगा। बीमारी भी गधों टाइप की है, तो इलाज भी गधे से शुरू करते हैं। सुनेंगे आप, अच्छा लगेगा, समझ पाएंगे। फिर आज के बाद सेंटेंस दोहराएंगे नहीं जो दोहराया। एक गधा था। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, फिर मैं आपसे उत्तर चाहूंगा, पूछूंगा तो आप उत्तर दीजिएगा। एक गधा था, एक धोबी था और धोबी का गधा था। धोबी अपने गधे को रोज धोबी घाट लेकर जाता कपड़े धुलने के लिए। एक दिन क्या हुआ कि धोबी गधे को लेकर के जब धोबी घाट गया तो गधे को बांधने की रस्सी भूल गया। अब बांधे कैसे? तो एक संत जी ने कहा, क्यों भाई, क्यों परेशान हो? धोबी ने कहा, महाराज मैं गधे को बांधने की रस्सी भूल गया हूं। संत जी ने कहा कि तुम गधे को जहां बांधते थे रोज, आज वहां पर झूठ मूठ का बांध दो। तो धोबी ने गधे के गले में हाथ डाला झूठ मूठ का और उसके खूंटे में लपेट दिया झूठ मूठ का। अच्छा, गधे को क्या लगा कि अच्छा, गधे को थोड़ी पता था कि ये रस्सी भूल गया है बांधने की। अब धोबी ने गधे को वहां पर खड़ा कर दिया, झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं बंध गया, और धोबी ने अपना पूरा काम किया, कपड़े धोए, खड़ा होकर धोबी देखे गधा भागा तो नहीं, पर गधा नहीं भागा। पूरे कपड़े उठाए, गधे के पीठ पर रखा धोबी ने और एक लाठी मारी, चल। अब गधा चले ही ना। धोबी को लगा, हे भगवान, बाबा जी ने क्या मंत्र पढ़ा, ये तो चलता ही नहीं। संत जी फिर आए, क्या हुआ? बोले महाराज ये तो चल ही नहीं रहा है। बोले तुमने उसे खोला? बोले बांधा ही नहीं था, खोलूं कैसे? अरे बोले बांधने का नाटक तो किया था, अभिनय तो किया था, खोल मत। खोलने का झूठा अभिनय कर उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला। धोबी ने गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब आपको ये बताना है कि क्या गधा बंधा हुआ था? सब लोग बताएंगे, क्या गधा बंधा हुआ था? नहीं, लेकिन गधा अपने आप को बंधा हुआ मान रहा था। गधा बंधा नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। बताओ वो गधा कौन? गधा बंधा नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। उसी तरह आप में से कोई भी बंधा हुआ नहीं है, कोई भी बंधा हुआ नहीं है, किसी से भी नहीं बंधे आप और हम।
लेकिन आप अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं। मैं जिम्मेदारियों से बंधा हूँ, मैं परिवार से बंधी हूँ। कोई नहीं बंधा। आज के आज बुलावा आएगा तो जस के तस जाना पड़ेगा। जैसे खड़े हैं तो खड़े खड़े, बैठे हैं तो बैठे बैठे, सबको जाना पड़ेगा। मतलब कोई बंधा हुआ, लेकिन सारी जिंदगी सारी उम्र हम अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं, बंधा हुआ मानते हैं। क्यों? अज्ञानवश। क्यों? ये अज्ञान है। इसी अज्ञान को आध्यात्म मिटाता है। लोग कहते हैं आध्यात्म की क्या जरूरत है? यही जरूरत है अध्यात्म की, कि आध्यात्म आपको मुक्त करता है। जीते जी मुक्ति, मरने के बाद जो मुक्ति मिलेगी वो तो मिलेगी, पर जीते जी मुक्त कर देता है, वही आध्यात्म है। उस अज्ञान की बेड़ियों से हटा देता है, जिस अज्ञान की बेड़ियों से हमारी कई पीढ़ी बंधी चली आई, वो बंधे चले आए तो हमने भी अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। अच्छा, बंधन में आप नहीं हैं, लेकिन मान रहे हैं। इसलिए आज से आप लोग अपने आप को मुक्त मानिए, किसी से बंधा हुआ ना मानिए। क्योंकि दुख कहाँ है? बंधन में कि मुक्ति में? दुख कहाँ है? दुख कहाँ है? बंधन में। और आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि आपने अपने आप को बंधन में मान लिया। अच्छा, बंधे हुए मान रहे हो तो दुख भी आपको ही आएगा। इसलिए संतों को दुख कहाँ आता है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को बंधा हुआ माना ही नहीं। इसलिए मानने की बात है कि आज संसार के लोग कहते हैं ना, हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। क्यों? क्योंकि आप बंधे हुए अपने आप को मान रहे हैं। मुक्त मान लो, हम मुक्त हैं, हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।